वो कहते हैं ना, जिस घर का मुखिया ताकतवर हो उस घर की जमीन पर आंख उठाकर देखना दुश्मनों के बस का नहीं। कुछ ऐसा ही हुआ है भारत और चीन के बीच। चीन पिछले 1 दशक से लगातार अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए हिंद महासागर में भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत चीन ने पूर्व में ही हांगकांग से लेकर पश्चिम में जिबूती और तंजानिया में अपने कमर्शियल और सैन्य ठिकाने विकसित करने शुरू किए थे। दक्षिण एशिया में भी चीन ने श्रीलंका, पाकिस्तान और मालदीव जैसे देशों को अपने झांसे में फंसाकर यहां अपने रणनीतिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बंदरगाहों और सैन्य ठिकानों को विकसित किया। पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट और श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि चीन जिस प्रकार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जरिए भारत को घेरना चाह रहा था, अब भारत ने अपनी शानदार रणनीति और कूटनीति के तहत चीन को ही चारों ओर से घेर लिया और आने वाले सालों में यह घेराव और ज्यादा मजबूत हो सकता है। चार जून को भारत और ऑस्ट्रेलिया ने द्विपक्षीय वर्चुअल समिट के दौरान म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट यानी कि MLSA पर हस्ताक्षर किए, जिसके बाद दोनों देशों को एक दूसरे के मिलिट्री बेसेस इस्तेमाल करने का अधिकार मिल गया। अब खबर आ रही है कि भारत जापान के साथ भी ऐसा ही MLSA समझौता कर सकता है। इससे पहले भारत सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और अमेरिका के साथ भी इस प्रकार लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पर साइन कर चुका है। अब एक नजर में देखा जाए तो भारत ने अब स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, अमेरिका और सिंगापुर के सभी सैन्य ठिकानों तक अपनी पहुंच बना ली। भारत की इस रणनीतिक चाल से अब भारत ने समुद्र में चीन को चारों ओर से घेर लिया है। एक बार अगर भारत जापान के साथ भी इसी तरह का LSA समझौता कर लेता है तो भारत को पूर्व में जापान के मिलिट्री बेसेस से लेकर जिबूती में अमेरिकी बेसेस और हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फ्रांस के सभी सैन्य ठिकानों तक पहुंच मिल जाएगी और चीन के लिए यह बड़ी रणनीतिक शिकस्त होगी। बता दें कि MLSA साइन होने के बाद दोनों देशों की वायुसेना और नेवी एक दूसरे के देश में सैन्य ठिकानों को रसद, रिफ्यूलिंग, रखरखाव और सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल कर सकती है। इससे दोनों सेनाओं को एक दूसरे के क्षेत्रों में भी पेट्रोलिंग और मॉनिटरिंग करने में आसानी हो जाती है और उनकी पहुंच बढ़ जाती है। भारत द्वारा लगातार कई देशों के साथ LSA साइन करना दिखाता है कि भारत वैश्विक स्तर पर एक जिम्मेदार रणनीतिक साझेदार देश के तौर पर उभरता जा रहा है और अधिक से अधिक देश भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी करना चाहते हैं। हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया ने ऑस्ट्रेलिया के कोकोस द्वीप और भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीपों को एक दूसरे के साथ साझा करने को लेकर भी करार किया है। इसके बाद दक्षिण हिंद महासागर में अगर भारत चाहे तो आसानी से अपने साथियों के साथ मिलकर 100% मूवमेंट ब्लॉक कर सकता है। हिंद महासागर से चीन समेत कई दक्षिण पूर्व एशियाई देश अपना ट्रेड करते हैं। ऐसे में हिंद महासागर में भारत की स्थिति बेहद मजबूत हो गई है। कोरोना के बाद से ही चीन का बेहद आक्रामक रवैया देखने को मिल रहा है। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक चीन ने भारत और अन्य देशों के लिए बड़ी जियोपॉलिटिकल चुनौती खड़ी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इससे पहले पिछले वर्ष चीन ने भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी घुसपैठ करने की कोशिश की थी, जिसके बाद भारत ने उसे भगा दिया था। अब भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए उसे चारों ओर से घेरने का प्लान तैयार कर चुका है। स्पष्ट है कि समुद्र में अब चीन की गुंडागर्दी को लगाम लगाने वाला है भारत और अब ध्वस्त हो चुका है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। आशा करते हैं सीरीज आप सबको पसंद आया होगा। ऐसी ही और सीरीज देखने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें और अगर आप चाहें तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए जो टॉपिक आप कवर करवाना चाहते हैं हमसे, उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। हम उन्हें जरूर देखेंगे और अगला वीडियो उसी पर बेस्ड होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।